दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे मेटल्स देखे होंगे जो बहुत डेंस होंगे, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया एंड और भी बहुत कुछ। हमारी अर्थ पर जो सबसे डेंसेस्ट मेटल है वो है ओस्मियम। पर क्या आपको पता है कि ओस्मियम मेटल बस एक स्पूनफुल न्यूट्रॉन स्टार के सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी। अगर आपको बता दूं तो न्यूट्रॉन स्टार इस यूनिवर्स का सबसे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट है और बस एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का मास सन से भी ज़्यादा होता है। अगर आप एक चम्मच सन को भी लेंगे तो उसका मास भी अराउंड 2 किलोग्राम्स का होगा। पर एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार लेंगे ना तो उसका मास करीब 900 बिलियन किलोग्राम्स का होगा दोस्तों, 900 बिलियन किलोग्राम्स। 9 के आगे 11 ज़ीरोज़ लगा दो, उतने किलोग्राम्स का मास होता है केवल एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का। दोस्तों, ये तो हम सबकी इमेजिनेशन से भी परे है। इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रॉन स्टार की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी स्टार को ज़िंदा रहने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, पर जब किसी स्टार का फ्यूल रन आउट हो जाता है एंड स्टार की लाइफ का एंड होने वाला होता है तो वो स्टार एक्सप्लोड हो जाता है। दोस्तों, ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज़्यादा मैसिव और डिस्ट्रक्टिव होता है और इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो स्टार एक्सप्लोड हुआ है उसका कोर कोलैप्स कर जाता है बहुत ही टाइनी और सुपर डेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो ऐसे क्रिएट होता है न्यूट्रॉन स्टार। एक टिपिकल न्यूट्रॉन स्टार का मास 2 सोलर मासेस के इक्वल होता है। दोस्तों, सोलर मास एक यूनिट है और एक सोलर मास की वैल्यू अराउंड 2 × 10⁻30 किलोग्राम्स होती है। तो दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात बताऊं तो सुनिए। एक सन का डायमीटर करीब 13,91,000 किलोमीटर्स का होता है, पर न्यूट्रॉन स्टार का डायमीटर केवल 15 किलोमीटर का होता है। और तब जाकर एक न्यूट्रॉन स्टार का मास सन से 1.4 टाइम्स ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर थोड़ा शॉर्ट और सिंपल में बताऊं तो इस छोटे से गोले का, जिसका डायमीटर बस 15 किलोमीटर है, उसका मास हमारे सोलार सिस्टम से भी ज़्यादा होता है। सन भी हमारे सोलार सिस्टम के मास का 99.8% कवर कर लेता है, पर एक न्यूट्रॉन स्टार जिसका डायमीटर केवल 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक का होता है, वो न्यूट्रॉन स्टार इस सन से भी ज़्यादा भारी होता है। तो अभी तक आपको ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि न्यूट्रॉन स्टार कितना भारी होता है और डेंस होता है। दोस्तों, एक न्यूट्रॉन स्टार का इंटरनल स्ट्रक्चर डिबेट के लिए बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, पर साइंटिस्ट की करंट थिंकिंग तो ये कहती है कि जो न्यूट्रॉन स्टार है उसकी क्रस्ट आयरन की बनी होती है, जो कि कम से भी कम 1 माइल थिक होती है। और इस 1 मील मोटी आयरन की परत के नीचे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये न्यूट्रॉन्स तब क्रिएट होते हैं जब किसी स्टार के कोर के एक्सप्लोड होते ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिल जाते हैं, यानी फ्यूज़ हो जाते हैं, और वो मिलके न्यूट्रॉन्स क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्रिएट होते हैं न्यूट्रॉन्स और फाइनली इन न्यूट्रॉन्स के नीचे होता है न्यूट्रॉन स्टार। दोस्तों, ये अभी साइंटिस्ट की सोच है और ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर गलत हो और एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और हो, पर ये अभी डिबेट का टॉपिक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है। एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटी से अराउंड 200 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है। यही कारण है कि न्यूट्रॉन स्टार का सरफेस बहुत स्मूथ होता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी किसी भी ऊंचे ऑब्जेक्ट्स को खड़ा होने ही नहीं देती। अगर आप लोग भी न्यूट्रॉन स्टार पर जाओगे तो ग्रेविटी आप पर इतना फोर्स लगाएगी कि आप धूल और मिट्टी में बदल जाओगे। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं तो सुनिए। न्यूट्रॉन स्टार पर जो माउंटेन्स होते हैं ना, वो भी लगभग कुछ ही इंचेस की हाइट के होते हैं, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों, इमेजिन करिए कि एक न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाता है तो क्या होगा। दोस्तों, अगर एक न्यूट्रॉन स्टार गलती से भी अगर हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना केओस मच जाएगा कि कुछ ही सेकंड्स में हमारा सोलर सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। पहले तो सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे, जिससे रोटेशन और रेवोल्यूशन की साइकिल पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि अगर अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन हल्की सी भी मिसबैलेंस हुई तो उसका क्या अंजाम होगा। अगर वो न्यूट्रॉन स्टार हमारे और क्लोज आ जाता है
तो समुद्रों में इतनी ऊंची लहरें आ जाएंगी कि हमारी पूरी अर्थ पानी से कवर हो जाएगी और हम सब पानी में डूब जाएंगे। पर दोस्तों, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट न्यूट्रॉन स्टार यहाँ से 400 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, 400 लाइट ईयर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात रही टेम्परेचर की, तो एक न्यूबॉर्न न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर 100 बिलियन केल्विन्स के अराउंड का होता है और एक नॉर्मल से न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर अराउंड 600,000 केल्विन्स का होता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही ज़्यादा रैपिडली यानी बहुत ही जल्दी और तेज़ रोटेट करते हैं। अभी तक का फास्टेस्ट रोटेटिंग डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन स्टार PSR J1748244 AD है, जो कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेजिटेरियस में स्थित है और अर्थ से करीब 18,000 लाइट ईयर्स दूर है। और ये न्यूट्रॉन स्टार बस एक सेकंड में 716 टाइम्स यानी 716 बार रोटेट करता है या स्पिन करता है। दोस्तों, केवल एक सेकंड में। और ये न्यूट्रॉन स्टार एक मिनट में करीब 43,000 रेवोल्यूशंस करता है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया कि ये न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में 716 टाइम्स स्पिन करता है और एक मिनट में 43,000 रेवोल्यूशन करता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा और डीप है, तो मैंने सोचा है कि न्यूट्रॉन स्टार पर एक और वीडियो लाई जाए जिसमें हम डीपली समझेंगे कि आखिरकार न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है और न्यूट्रॉन स्टार के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे। अगर आप लोग उस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर अपने व्यूज़ लिखिए और मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।